स्वागत है। मेरे सामने Honor 400 है और आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा, साथ ही डिवाइस और इसकी स्पेसिफिकेशंस पर एक त्वरित नज़र डालूंगा। तो चलिए सीधे ही शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास बॉक्स में मौजूद सारी आवश्यक चीज़ें हैं, बस कुछ महत्वपूर्ण कागजात, चार्जिंग केबल, ये एक टाइप सी से टाइप सी केबल है और हाँ, बस इतना ही। और जाहिर है फ़ोन खुद भी, जो कि मुख्य चीज़ है। अब फ़ोन से शुरू करते हैं और ख़ास तौर पर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो हमारे पास यहाँ एक 6.55 इंच की शानदार डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1264x2736 पिक्सल है और ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ HDR भी है, लेकिन HDR10 नहीं है, तो ये सर्टिफाइड नहीं है, जो कि थोड़ा सवाल उठाता है। ये डिस्प्ले 5000 निट्स की ज़बरदस्त पीक ब्राइटनेस और 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आती है, जिसमें 460 पिक्सल प्रति इंच है। यहाँ की ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और निश्चित रूप से प्रभावशाली है। ये थॉट अफसोसजनक है कि उन्होंने किसी भी सर्टिफिकेशन जैसे HDR10 प्लस या डॉल्बी विज़न या ऐसी किसी और चीज़ के लिए नहीं चुना, जिसका मतलब है कि उन्होंने लागत बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि जाहिर है इन सब के लिए आपको भुगतान करना पर DDH है। यहाँ की डिस्प्ले वैसे तो आपको ये सब सुविधाएं देने में सक्षम है, लेकिन इसे न लेना कहीं ज़्यादा सस्ता था। अब जब हम सस्तेपन की बात कर रहे हैं, तो मैं इस डिवाइस की कीमत पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो लगभग $500 है। तो ये ज़रूरी नहीं कि इतनी सस्ती डिवाइस हो कि वे ऐसी चीज़ों पर बचत करें। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ मेरे चुनावों को लेकर सवाल उठते हैं और मैं बाद में एक अलग डिवाइस के बारे में बताऊंगा जो आपको अलग अलग विकल्प देता है। तो खैर, उसके लिए जुड़े रहें, लेकिन मैं उसे अंत में ही दिखाऊंगा। अब चलिए इस डिवाइस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो डिस्प्ले की बात हो गई, अब इसे पलटते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं, जहां हमारा कैमरा सेटअप है। और यहां हमारे पास ड्यूल कैमरा सेटअप है और दोनों कैमरे असल में इस्तेमाल करने लायक लगते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता, हर फ़ोन में इस्तेमाल करने लायक कैमरे नहीं होते, कम से कम सभी में तो नहीं। अब यहाँ जो मुख्य सेंसर है वो जाहिर तौर पर 200 मेगापिक्सल का है, 1.9 अपर्चर वाइड सेंसर के साथ। और इसके साथ 12 मेगापिक्सल 2.2 अपर्चर और 112 डिग्री अल्ट्रा वाइड है, और आप यहाँ 4K तक वीडियो शूट कर सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि किस फ्रेम रेट तक। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सारी जानकारी मैंने GSM अरीना की वेबसाइट से ली है, क्योंकि उनकी जानकारी आमतौर पर इस मामले में काफ़ी अच्छी और विश्वसनीय होती है, और उनकी वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी तरह से व्यवस्थित और सुगम है। तो हाँ, 4K। अब आगे की तरफ हमारे पास एक होल पंच सेल्फी कैमरा है, जिसमें ज़बरदस्त 50 मेगापिक्सल और 2.0 अपर्चर वाइड सेंसर है, जो 4K भी करता है। अब मैं मानता हूं कि यहाँ जो सेल्फी कैमरा है वह केवल 30 फ्रेम्स तक ही करेगा, और संभवतः पीछे वाले कैमरे भी 4K पर 30 फ्रेम्स तक ही सीमित हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। अब अगली बात इस डिवाइस के इंटरनल्स की होगी। तो इस प्लास्टिक फ्रेम और ग्लास बैग के पीछे देखने में ये लगता है कि इसमें एक शक्तिशाली स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर है। साथ ही एक बहुत बड़ी 5300 मिली एम्पियर ऑनवर की बैटरी भी है, जिसे 80 वॉट पर काफ़ी तेज़ी से चार्ज किया जा सकता है, जो कि वास्तव में काफ़ी अच्छा है। और रैम और स्टोरेज के मामले में भी कुछ बेहतरीन विकल्प मिलते हैं। तो हमारे पास सबसे कम वेरिएंट में 256 GB स्टोरेज और 8 GB रैम है, और आप इसे 12 GB रैम के साथ आधा टेराबाइट तक स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं। और बस लगभग यही सब कुछ है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ हमारे पास अभी एंड्रॉयड 15 है, जो कि अगर मुझे सही याद है तो सबसे नया वर्जन है। मुझे लगता है कि यही वर्जन मेरे फ़ोन में भी है। और इस डिवाइस को 6 बड़े एंड्रॉयड अपग्रेड्स तक मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है।
यह डिवाइस की लंबी उम्र के लिए एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण कदम है। तो जाहिर है आपको कम से कम पूरे 6 साल तक सिक्योरिटी पैच और बाकी सभी आवश्यक चीज़ों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सच कहूँ तो कम से कम जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ के लोग आमतौर पर अपने डिवाइस लगभग 5 से 6 साल तक बहुत ही सावधानी से रखते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी और पर्याप्त कवरेज है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑनर अकेली कंपनी नहीं है जो ऐसा करती है। अब और भी कई कंपनियां इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले ये शुरू करने वाली कंपनी शायद गूगल थी और उसके बाद सैमसंग ने भी ऐसा किया। लेकिन हाँ, अब ऑनर और मुझे लगता है वन प्लस भी ऐसा करता है और शायद एक और कंपनी है, लेकिन खैर। तो बस इतना ही। ये ये है ऑनर 400 और सच कहूँ तो ये एक सामान्य फ़ोन ही है और जो फीचर्स ये दे रहे हैं उसके हिसाब से इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। और अब जैसा कि मैंने कहा, अन्य विकल्पों की बात करते हैं तो मैं जल्दी से अपने फ़ोन पर उसे खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। वो होगा CMF फ़ोन 2 प्रो। शायद इसका लुक उतना अच्छा ना लगे, लेकिन मैं इसे ज़रूर उठाना चाहता हूँ क्योंकि ये शायद वह फ़ोन होगा जो किसी भी तरह के मिडलों से लेकर लगभग हाई एंड डिवाइसेस तक को पछाड़ देगा। शायद इसका लुक कुछ अन्य डिवाइसेस जितना ग्लैमरस ना हो, लेकिन कमाल है कि यह शानदार परफॉर्म करता है और आपके पैसों का ज़बरदस्त मूल्य देता है। तो इन दोनों की तुलना में इसकी कीमत सचमुच आधी है। ये उसी प्रोसेसर के साथ आता है या उसके बहुत करीब, जिसे आप लगभग एक जैसा मान सकते हैं। ये शायद थोड़ा और भी तेज़ हो सकता है क्योंकि इसमें 8 जीन 3 है। ये डायमेंसिटी 7300 प्रो है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ओवरक्लॉक्ड है। इसमें थोड़ा बड़ा और शानदार डिस्प्ले है। इसका रिजोल्यूशन 1080p है। इसमें 8 गीगाबाइट की विशाल रैम है और इसके साथ ही ये एक बहुत ही प्रभावशाली डिवाइस है। ये कहाँ है? और इसमें बॉक्स से ही 128 गीगाबाइट की इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। आप 256 गीगाबाइट वेरिएंट भी ले सकते हैं और हमारे पास एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी है जो काफ़ी अच्छा है। कैमरों की बात करें तो इसमें ड्यूल 50 मेगापिक्सल वाइड और टेलीफोटो कैमरा है, साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। कैमरों के मामले में आपको थोड़ा बहुत कम ज़रूर मिलता है, लेकिन इसमें भी 4K 30 फ्रेम्स का सपोर्ट है। और सेल्फी कैमरा काफ़ी कम रेजोल्यूशन वाला होगा क्योंकि ये 16 मेगापिक्सल का है और 1080p 30 फ्रेम्स पर रिकॉर्ड करता है। ये 4K है जाहिर है, और इसमें 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। लेकिन हमारे पास एक विशाल 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है। साथ ही 33 वॉट की वायर्ड चार्जिंग भी उपलब्ध है और इसकी कीमत लगभग 250 है। आधी कीमत में आपको कुछ ऐसा मिलता है जो मूल रूप से यहाँ मौजूद डिवाइस के बिल्कुल बराबर है और यह एक बहुत ही अच्छा सौदा है। और साथ ही हमारे पास HDR10+ जैसी महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन भी है, क्योंकि आधी कीमत वाले इस फ़ोन ने इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों में कोई समझौता नहीं किया, जबकि समान डिवाइस को आधी कीमत पर और इन सभी आवश्यक सर्टिफिकेशन के साथ पेश किया गया है। तो हाँ, मैं बस ये बताना चाहता था कि यह एक विकल्प है क्योंकि इस समय ऑनर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जैसा सैमसंग करता है, जबकि वह एक चीनी ब्रांड है जो कि काफ़ी भ्रमित करने वाला है। मतलब आप खुद को कितना ऊंचा समझते हैं? आप तो बस चीनी फ़ोन बेच रहे हैं। आप पहले ही हुआवे के साथ एक बार बैन हो चुके हैं। तो हाँ, ये फ़ोन मेरे लिए कम से कम बहुत ही भ्रमित करने वाले हैं क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वे सोचते हैं कि वे आपको कोई शानदार फ्लैगशिप फ़ोन बेच रहे हैं और वे इसकी कीमत भी उसी हिसाब से रख रहे हैं। वे इसकी कीमत ऐसे रख रहे हैं जैसे ये कोई एप्पल ब्रांडेड फ़ोन हो, जबकि ये ऑनर है। तो शायद इससे सब कुछ खुद ही साफ़ हो जाता है। तो खैर, ये सब कुछ कहने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही मददगार लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।